हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है जो आप सबका आरएसआईटी का एग्जाम आ रहा है। देखो, आप सबका जो आरएसआईटी का एग्जाम आ रहा है उनके लिए अपनी क्लास होने वाली है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो क्लास में अंत तक बने रहना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। यानी क्या बनाने के लिए? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कौन सा गूगल का ऐप है, गूगल वर्क स्पेस का, जो यूज में लेना पड़ेगा आपको। तो ऐप पर देखा गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स में तो क्या बनते हैं भाई? डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, तो ये तो नहीं होगा। गूगल फॉर्म आता है सर्वे वगैरह के लिए, तो ये भी नहीं होगा। गूगल स्लाइड में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, राइट है। गूगल शीट में आप स्प्रेडशीट बना सकते हो, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल स्लाइड, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन भाई, गूगल स्लाइड इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट कॉम डोमेन क्या दर्शाता है? डॉट कॉम यानी किसी वेबसाइट के पीछे अगर डॉट कॉम लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ। तो ए पर का वाणिज्यिक डोमेन, बी पर का नेटवर्क, सी पर का शिक्षा डोमेन और डी पर का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉट कॉम डोमेन, तो डॉट कॉम का मतलब होता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, यानी किसी वेबसाइट के पीछे अगर क्या लगा हुआ है डॉट कॉम, तो कौन सी वेबसाइट है? वो है कॉमर्शियल वेबसाइट, वाणिज्यिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। और अगर डॉट नेट होता तो फिर नेटवर्क होता, और शिक्षा वाली वेबसाइट के पीछे डॉट एजू होता है, ये होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, वाणिज्यिक डोमेन डॉट कॉम। कॉम मतलब कॉमर्शियल। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या काम आता है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या काम आता है? तो ए पर का वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर का स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी पर का प्रेजेंटेशन डिजाइन और डी पर का डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस काम आता है प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए। इसमें भी आप क्या बना सकते हो? प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता है भाई ओपन ऑफिस में, राइटर होता है। स्प्रेडशीट के लिए कैल्क होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बेस होता है। तो तीनों नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? भारत में पैन कार्ड को जारी करने का काम कौन करता है भाई? तो ए पर दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी पर देखा है वित्तीय मंत्रालय, सी पर देखा आयकर विभाग, डी पर देखा है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। तो पैन कार्ड जारी कौन करता है? पैन कार्ड जारी करता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे जारी करने का काम करता है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से अलग कौन सा है। तो ए पर दे रखा ओपेरा, बी पर फायरफॉक्स, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? ये है वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है भाई। और फायरफॉक्स और ओपेरा भी क्या है? ये भी वेब ब्राउजर है। तो यहां पर देखो ये तीनों क्या है? वेब ब्राउजर है। ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। तो ये अलग है इन तीनों से। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन, ओपन ऑफिस कैल्क में सम का सूत्र क्या काम आता है? तो सम का फॉर्मूला काम आता है सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर भी होगा सी, गुणा के लिए नहीं होता है, औसत के लिए भी नहीं होता है, काउंटिंग के लिए भी नहीं होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। यानी कोई फाइल कहां पर है? इंटरनेट पर। और उसमें आपको कहां लेना है? कोई फाइल कहां पर है? इंटरनेट पर। और उसे आपको किस में लेना है? कंप्यूटर में आपको क्या करनी है?
सेव करनी है। तो इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में लेना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। अपलोडिंग तो उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाता है। अपलोडिंग कंप्यूटर की फाइल को नेट पर डालना अपलोडिंग होता है। स्टोरिंग नहीं होगा, वेब लिंकिंग भी नहीं होगा, क्या होगा? डाउनलोड करना बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डाउनलोड, यानी डाउनलोडिंग होगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ, सेल रेफरेंस, यानी G2 से कहां तक है? M12 तक। G2 से M12 तक की सेल रेंज यानी एक साथ है, तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं भाई G2, फिर बीच में लगेगा कोलन M12। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऐसे लिखेंगे भाई इनको। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या होती है? यानी आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया, प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बनता है? स्लाइड से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? प्रेजेंटेशन स्लाइड से मिलकर बनता है। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या है भाई? तो ए पर दे रखा कि प्रेजेंटेशन का एक पृष्ठ, राइट है भाई, प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है। बी पर का संपूर्ण प्रेजेंटेशन फाइल नहीं होगा। सी पर का एक प्रकार का ट्रांजिशन नहीं होगा। और डी पर दे रखा है एनिमेशन का एक प्रकार, तो एनिमेशन का प्रकार भी नहीं होगा। क्या होता है ये होता है प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है? यानी क्या पूछा गया है आपसे, देखिए कि गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है? तो ए पर दे रखा है गूगल फोरम, बी दे रखा है गूगल सीट, सी पर दे रखा है गूगल स्लाइड और डी पर दे रखा है गूगल डॉक्स। तो सर्वे के लिए क्या काम में लेते हैं? इसके लिए काम में लेते हैं गूगल फोरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। गूगल सीट नहीं होगा, स्लाइड नहीं होगा, डॉक्स भी नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है आप सबके लिए, कि अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अंतिम क्रिया को पूर्ववत, पहले जैसा करने के लिए। तो ए पर देगा कंट्रोल एक्स, बी पर देगा कंट्रोल वाई, सी कंट्रोल जेड, डी पर देगा कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस तो क्या काम आता है? सेव के लिए। कंट्रोल जेड क्या काम आता है? अंडू। कंट्रोल वाई क्या काम आता है? रीडू। और कंट्रोल एक्स क्या काम आता है? कट के लिए। तो अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी पहले जैसा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा राम, अब इसे हटाना है, यहाँ से पहले जैसा करना है। तो यहाँ पर भी देखो, इसमें पैनल में भी होता है, यहाँ पर ये देखो रीडू, तो ये ऐसे हट जाएगा। सॉरी, रीडू ने अंडू बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे? अंडू। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, अंडू। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अपना अंडू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको एक क्या हुआ है? आपको एक अटैचमेंट मिला है, किसमें? ईमेल फाइल में। तो संदिग्ध है और वो, तो आपको क्या करना चाहिए ये पूछा गया आपसे। तो ए पर देखा कि फाइल डाउनलोड करें और खोल लें। तो भाई फाइल को आप डाउनलोड करोगे और खोलोगे तो रिस्क वाला काम हो गया, तो ये गलत। बी पर देखा कि इसे मित्रों को अग्रेसित करें, तो भाई आपके फ्रेंड को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भाई मित्र को थोड़ी फंसाओगे आप, तो ये भी नहीं करना है। सी पर देखा कि सत्यापन के लिए रिप्लाई करें, तो उसका रिप्लाई क्यों दे भाई अपन? गलत। डी पर क्या कि स्पैम या फिशिंग के रूप में उसकी क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसकी रिपोर्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, स्पैम या फिशिंग के रूप में उसकी रिपोर्ट करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? ई गवर्नेंस की सेवा तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों तो शॉपिंग की साइट है। फेसबुक कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग की। कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग की भाई। तो ई गवर्नेंस की सेवा कहां से मिलती है? ई मित्र से। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, ई मित्रा। ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो, पीडीएफ का पूर्ण रूप, पीडीएफ का पूरा नाम। तो ये पढ़ देगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पढ़ देगा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी पढ़ देगा प्रोग्राम डेटा फाइल, डी पढ़ देगा पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल।
तो पीडीएफ को क्या बोलते हैं? पीडीएफ को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए। तो ऑडियो डेटा कैसे इनपुट कर सकते हो आप कंप्यूटर को, कैसे दे सकते हो, किसके द्वारा? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं अभी, तो मेरी आवाज आप तक किसके माध्यम से पहुंच रही है? तो ए पर दे का स्पीकर। तो स्पीकर इनपुट के लिए नहीं होता है, ध्वनि नियंत्रण भी नहीं होगा, वाईफाई भी नहीं होगा। क्या होता है? माइक्रोफोन, जिसे अपन क्या बोलते हैं? माइक बोलते हैं भाई, MIC, माइक। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो ए पर का टेप नहीं है, बी पर का डिस्क नहीं है, प्रिंटर है, बस नहीं है। क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर होता है भाई डॉट मैट्रिक्स। क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट VMOU को डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट, यानी VMOU। इसमें से लेफ्ट में से कितने वर्ड लेने हैं भाई? आपको 2 वर्ड लेने। तो VMOU में लेफ्ट में से 2 वर्ड कौन से आएंगे? V और M। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, VM। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और राइट पूछता तो फिर राइट में इधर से चलते ही OU होता है इसे। अगला है कि WPS ऑफिस में WPS का अर्थ है। WPS में ऑफिस में WPS का क्या अर्थ है? तो WPS को बोलते हैं राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? W राइटर, P प्रेजेंटेशन और S मतलब स्प्रेडशीट, WPS। ऐसे वाइड स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन नहीं होगा, वर्कप्लेस सूट नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन भाई। क्या है ये? डी ऑप्शन पर जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? गूगल कैलेंडर क्या काम आता है, क्या वर्क कर सकते हो? तो ये पड़ता है डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन। तो डॉक्यूमेंट में कोलैबोरेशन नहीं होता है इसमें। बी पर दे रखा ईमेल कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं आता है। और सी पर दे रखा इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करने के लिए भी काम नहीं आता है भाई ये। और डी पर दे रखा है भाई कुछ रीजन से फाइल यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये था वो क्वेश्चन। देखिए, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन नहीं होता है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं होता है, इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो, और स्प्रेडशीट क्रिएशन भी नहीं होता है। तो इवेंट्स आप इसमें मैनेज कर सकते हो। किसका वर्क कर सकते हो भाई? इवेंट मैनेज आप इसमें कर सकते हो भाई। इवेंट मैनेज कर सकते हो, आपके जो भी है उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। चलो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं भाई। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ए पर देखा वीडियो गेमिंग, बी पर देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
सी पर दिखा टीम कोलाबोरेशन तथा कम्युनिकेशन, डी पर दिखा ग्राफिक डिजाइन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन भाई, टीम कोलाबोरेशन, लोगों को जोड़ सकते हो, कम्युनिकेशन उनसे बातचीत कर सकते हो। कोलैब जैसे कोलाबोरेशन आप इसमें इंस्टाग्राम वगैरह में भी कर सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, वही चीज है। तो आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर मीटिंग्स वगैरह आयोजित कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के द्वारा भी। तो ये देखिए मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं आप सबको। और भाई अपनी लाइव क्लास शाम को आती है भाई 7:30 PM, और मॉर्निंग में अपनी क्लास आती है सुबह 8 AM पर। तो सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना है। और आपको आरओई कंप्यूटर क्लासेज के ऐप पर भाई टेट सीरीज भी मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में, तो वहाँ से आप वो ले सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे सीएटी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी पूरा कोर्स वहाँ पर आरओई कंप्यूटर क्लासेज के मोबाइल ऐप पर मुफ्त मिलने वाला है, बहुत ही जल्द आ जाएगा भाई उस पर। तो वहाँ से ले लेना है, आप सबको इंस्टॉल कर लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है आप सबको।